हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें बच्चों, जो हमारा प्रकाश था, पहले लोगों का ऐसा मानना था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में नहीं, कणों के रूप में यानी कणिकाओं के रूप में चलता है। जो कणिकाओं के रूप वाली थ्योरी थी वो न्यूटन की थी। अब बाद में आए हाइगेंस। तो हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश है वो हमारा तरंगों के रूप में चलता है, और इस बात को इन्होंने समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे बोला गया हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये जो तरंग सिद्धांत है इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि तरंगें माध्यम में कैसे संचरित होती हैं। इस बात को समझाने के लिए भी इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसे बोला गया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत। और जानकारी के लिए बच्चों बता दें, ये द्वितीयक तरंग का सिद्धांत जो है इससे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, समझ रहे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ऐसी घटनाओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सके। बात अलग है, जैसे कुछ घटनाओं में हाइगेंस के द्वितीयक जो तरंग का सिद्धांत है इसमें असफलता हाथ लगी। वो कौन सी घटना है? जैसे हमारी जो घटना है ध्रुवण है, ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी इसके द्वारा। लेकिन परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इन सारी घटनाओं की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परावर्तन की व्याख्या किस तरीके से की गई, पूरा हम लोग A to Z समझने की कोशिश करते हैं। चित्र की इसमें पूरा जो खेल है वो चित्र का है। तो आइए हम लोग समझ ले बच्चों, बात समझिए। इसमें हमारा ये कोई x और x डैश कोई तल है, परावर्तक तल है। ये हमारे अभिलंब हमने रेड कलर से यहाँ पे दिखाए हैं। अब बात समझो बच्चों, अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत स्थित है, वहाँ से एक तरंगाग्र चला AB, और ये इसकी जो तल है x डैश इसके बिंदु A से टकराया। अब ये तरंगाग्र क्या होता है, बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। ये एक ऐसा तल होता है जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो तरंगाग्र को अगर डिटेल में समझना है आपको तो ऑलरेडी इस पे वीडियो बन चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे ये तरंगाग्र है, और बता दें बच्चों तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण के लंबवत होता है। मतलब ये तरंग है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा इसके, ये भी हमारी एक तरंग है तो इस तरंगाग्र AB के साथ 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो बच्चों तरंगाग्र इस तरीके से आया कि इसने अविलंब के साथ I कोण बनाया, यानी कि आपतन कोण कितना हो गया I। अब अगर ये कोण I है बच्चों तो ये पूरा जो कोण है वो हमारा कितना होगा, I के बराबर होगा। ये पूरा कोण कितना होगा, I के बराबर होगा ये वाला, ठीक है। ये मतलब BA और A डैश भी हमारा I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए डिटेल में, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बच्चों इस तरीके से आया और ये ऐसा चला गया, यहाँ पे हमारा A है और यहाँ हमारा यहाँ पर हमारा B है, क्या है, B है। ये कोण हमारा अभिलंब के साथ I है, और हमने बोला बच्चों ये हमारी किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो टोटल होगा वो 90, ये 90 है। उसमें से अगर I कम कर दोगे तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस I। और हमें ये कोण चाहिए, तो ये अगर थोड़ी देर के लिए मान लें थीटा है तो इसका मान बच्चों कैसे निकालोगे। देखो ये अभिलंब है तो ये पूरा ये भी 90 होगा, तो थीटा प्लस 90 माइनस I, थीटा प्लस 90 माइनस I बराबर किसके है, 90 के है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर ले जाओगे, तो थीटा बराबर 90 माइनस 90 माइनस और माइनस I क्या हो जाएगी, प्लस I। 90 से 90 कैंसिल, तो आपका थीटा बराबर मिल जाएगा I। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर ये I है तो ये भी कोण हमारा I हो गया। इसी तरह से बच्चों इसका परावर्तक कोण जो हमारा R है तो इसके साथ ये वाला भी हमारा R हो जाएगा, बिल्कुल सेम उसी कैटेगरी से। ये R है तो इतना 90 माइनस R, तो ये वाला हमारा R हो जाएगा। क्यों ये है 90 माइनस, ये भी एक हमारा बच्चों तरंगाग्र है। ये जो तरंगाग्र है वो परावर्तित तरंगाग्र कहाँ से आया अभी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये परावर्तित तरंगाग्र कैसे बन गया हमें अभी बताते हैं बच्चों, पूरी कहानी आपको बने रहिए हमारे साथ। ये परावर्तित आपका तरंगाग्र, इसे बोलते हैं आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र।
ठीक है। तो अब ये आपतित तरंगाग्र, ये परावर्तित तरंगाग्र। बात को समझिए बच्चों, हमने बताया कि ये तरंगाग्र जैसे ही ए बी आया और इस एक्स डैश के तल से टकराया, ठीक है। अब टकराए तो ये बात हम लोग बिल्कुल यही थ्योरी में लिख सकते हैं बच्चों। अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत स्थित है जहाँ से एक तरंगाग्र ए बी पृष्ठ एक्स डैश पर इस प्रकार आपतित हुआ कि इसका जो तरंग संचरण है आपतन कोण कितना बना रही, आई बना रही, ठीक। अब जैसे ही बच्चों ये टकराएगा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। हाइगेंस ने बोला है कि यहाँ पे प्रत्येक एक्स ए और ए डैश पर उपस्थित प्रत्येक कण क्या होगा, द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करने लगेगा। जैसे ये आता जाएगा टकराने के लिए, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती जाएंगी और उसी माध्यम में उसी वेग से परावर्तित होती चली जाएंगी, क्योंकि इधर तो आएंगी नहीं तो उधर ही परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है। तो अब बात समझिए, जैसे ही ये आया तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकली और बी डैश की ओर चली गई, ठीक। अभी बच्चों ये जो तरंगाग्र आ ही रहा था, इसका क्या हुआ, ए बिंदु टकरा गया, लेकिन अभी बिंदु बी वहीं था। अब जैसे जैसे ये आएगा बिंदु बी मतलब ए डैश की ओर, वैसे वैसे ये द्वितीयक तरंगिका जो हमारी होगी बी डैश की ओर चलेगी, ठीक। जितने समय में ये जो हमारा तरंगाग्र है बी से ए डैश पे पहुंचेगा, ठीक उतने ही समय में जो हमारी तरंगिका होगी ए से निकल के वी डैश पे पहुंच जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जब बी डैश पे पहुंच जाएगी तो हमें जो परावर्तित तरंगाग्र किस तरीके से पता करें, तो एक तो तरीका ये रहता है कि ए डैश से बी डैश पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एक अभिलंब यहाँ से डाल दें, तो जो अभिलंब होगा वही हमारा परावर्तित तरंगाग्र होगा। दूसरा तरीका ये रहता है कि यहाँ से ए बी डैश त्रिज्या लेके चाप लगाओ बच्चों, और उस चाप की जो स्पर्शी खींचोगे वो 90 डिग्री ही कोण बनाएगी, तो कुल मिला के ए डैश बी डैश तरंगाग्र ही हमें प्राप्त होगा। जितनी वेलोसिटी से ये जो हमारा आपतित तरंगाग्र ए वी है जो ए डैश की ओर आएगा, ठीक उतने ही वेग से ये वाला तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा ये आपतित तरंगाग्र है और ये परावर्तित तरंगाग्र है। ये भी बताया कि ये बिंदु है ए की तरफ, ए डैश की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जो परावर्तित तरंग निकल रही है वो बी डैश की तरफ जा रही है। अगर हम मान लें कि जो हमारा आपतित तरंगाग्र है इसकी चाल v है, तो परावर्तित तरंगाग्र की चाल भी v होगी। ये हमने यहाँ पे बात कह दी। दूसरी बात बच्चों ये है कि जितने टाइम में हमने बताया है कि ये v है ए डैश के पास पहुँचेगा, ठीक उतने ही समय में ये a है वो बी डैश के पास पहुँच जाएगी। ये बात हमने यहाँ पे दिखा दी। तो बच्चों अब एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है, विस्थापन बराबर, बहुत नॉर्मल है, विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय, ये होता है ना। तो अब हम इसका विस्थापन निकालें यहाँ से वी ए डैश, तो कितना मिलेगा, बी ए डैश आपतित तरंगाग्र का विस्थापन टी समय में कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी तरह से निकाल लें परावर्तित तरंगाग्र का विस्थापन कितना मिलेगा, ए वी डैश इन बराबर, तो टी टाइम के लिए विस्थापन निकल लिया, ये हो गया इसका, दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तब हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, राइट। अब बच्चों अगर ये बराबर हो गया है तो हम वापस आते हैं इन ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल है, एक हमारा है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करियो, ये है हमारा ए बी ए डैश, तब त्रिभुज ए वी ए डैश, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज कौन सा बच्चों, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में। अब इन ट्रायंगल में बच्चों देखिए ध्यान से बात को, देखिए एक तो हमारा कोण क्या है, 90 डिग्री है, मतलब कोण V बराबर किसके है, कोण B डैश के है। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। दूसरी बात ये है कि देखो बच्चों, ये भुजा अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये इसके बराबर है, बी ए डैश बराबर ए वी डैश, बी ए डैश बराबर ए वी डैश प्रूव कर चुके। ये एक भुजा बच्चों ये कॉमन है, तो ए डैश ए दोनों के लिए कॉमन है, तो ए डैश ए बराबर ए डैश ए, मतलब कैसी है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बच्चों कॉमन है।
और जब ऐसी घटना घट जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, एस मतलब दो साइडें हो गई तो एस समरूपता की प्रमेय से, समरूपता की प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय से ये प्रमेय जो अपनी बन जाएगी, ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो ट्रायंगल ए वी ए डैश हमारा कैसा हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा बच्चों, इसके त्रिभुज ए वी ए डैश के समरूप जब हो गया है तो ऐसी केस में जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनके संगत कोण बेटा बराबर हो जाते हैं। तो इनके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यानी कोण आई बराबर कोण आर के। बात समझिए, ये इसका है कोण आई, ये इसका है आर, तो ये आपस में हो जाएंगे बराबर। तो ये जब कोण बराबर हो गए तो यही नियम है किसका, परावर्तन का। ये है परावर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है ना बच्चों। ये दूसरा नियम आपको पता होगा, ये परावर्तन का दूसरा रूल है। और पहला रूल क्या देखिए बच्चों, ये आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र और ये दोनों अभिलंब दिख रहे हैं, एक ही तल में स्थित हैं यहाँ पे। तो पहला नियम ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा हम लोग यहाँ पे सफलतापूर्वक प्रूव कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।